ठीक है, CSS के बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज हम देखने जा रहे हैं कि बैकग्राउंड से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए, सबसे पहला चीज होता है बैकग्राउंड कलर। ये कल हमने डिस्कस किया था बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए। अगर आपको बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, जैसे वॉलपेपर कहते हैं, तो उसके लिए होता है बैकग्राउंड डैश इमेज और कोलन करके हमें लिखना है URL। विच फंक्शन? URL फंक्शन लगाना है और इसके अंदर मुझे देना है इमेज का पाथ। URL के अंदर देना होगा इमेज का पाथ। याद रखें, URL लिखना है और फिर इमेज का पाथ देना है। देन अगला ऑप्शन है रिपीट। कल देखिए, अब छोटी सी इमेज थी तो वो रिपीट हो रही थी बैकग्राउंड। तो अगर मुझे रिपीट को डिसाइड करना है कि रिपीट कराना है नहीं कराना है, तो इसके लिए यूज होगा हमारे पास विच प्रॉपर्टी? रिपीट प्रॉपर्टी। तो बैकग्राउंड रिपीट, क्या क्या ऑप्शन है इसके? रिपीट X, रिपीट Y, नो रिपीट और रिपीट। बाय डिफॉल्ट रिपीट होता है बैकग्राउंड, और अगर हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो तब हमें क्या करना होगा? उसे नो रिपीट करना है। अगर हम चाहते हैं X कोऑर्डिनेट पे रिपीट, X कोऑर्डिनेट मतलब लेफ्ट टू राइट में हो, ठीक है, रो वाइज रिपीट हो बट कॉलम में रिपीट ना हो, ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम रिपीट X लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं केवल बैकग्राउंड नीचे की तरफ रिपीट हो तो रिपीट Y लिखेंगे। अगली चीज है बैकग्राउंड अटैचमेंट। कई बार ऐसा होता है कि आप पेज स्क्रॉल, बहुत सारा डेटा पेज स्क्रॉल करते हैं, पेज स्क्रॉलिंग के साथ पूरा बैकग्राउंड भी स्क्रॉल होता पीछे का, उससे आप चाहते हैं स्क्रॉल करना है या नहीं करना। अगर नहीं करना है तो फिक्स्ड, और अगर आप चाहते हैं करना है तो उसके लिए स्क्रॉल। देन बैकग्राउंड पोजीशन। मान लीजिए बैकग्राउंड छोटा है, कोई छोटी सी इमेज है, अब आपने लगाई लेकिन वो कोने में आ रही है बैकग्राउंड, आप चाहते हो सेंटर पे आए या लेफ्ट पे आए, राइट पे आए, तो इस तरह से आप बैकग्राउंड पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो पोजीशन क्या हो सकती है? टॉप राइट, टॉप सेंटर, टॉप लेफ्ट, फिर बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, बॉटम सेंटर, या फिर सेंटर सेंटर। एक ऑप्शन है बैकग्राउंड पोजीशन X और एक है बैकग्राउंड पोजीशन Y। X पोजीशन सेट करना है, Y पोजीशन सेट करना है, और एक ऑप्शन है बैकग्राउंड साइज। अगर आप बैकग्राउंड का साइज सेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं पूरे पे बैकग्राउंड आए, तो एक ऑप्शन है कवर, या फिर और यू कैन ऑल्सो यूज also specify width and height of background, height of background image। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं बैकग्राउंड से रिलेटेड जिनको हम एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल नया बना लिया है। इसी वाले पर चलिए हम सेट कर लेते हैं इस वाले प्रोग्राम को। अब यहाँ पर बॉडी पर बैकग्राउंड इफेक्ट हम देखना चाहते हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पर अभी फिलहाल इसको हटा दिया है। RGBA कल यूज कर ही रहे थे हम, आपको पता ही होगा। हमने इसको ओपन इन ब्राउजर किया। अभी बॉडी पे कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है, ठीक है, नॉर्मल हमने ये सिर्फ क्या बनाया हुआ है, हेडिंग में डाला हुआ है। चलिए, तो बैकग्राउंड स्पेसिफाई करते हैं। तो हम यहाँ पर बॉडी पे भी कर सकते हैं, बट हम पेज लेवल स्टाइल पे गए, हमने लिखा स्टाइल। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड कलर हम देख चुके हैं, तो आज हम बैकग्राउंड इमेज से शुरू करेंगे। तो हमने लिखा किसकी स्टाइलिंग करने जा रहे हैं? बॉडी की। बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। जब भी आप इमेज लिखेंगे तो आपको लिखना होगा URL और फिर यहाँ देना है जो भी देना है। इमेजेस के अंदर से हमें lakeview.jpg उठानी है। साइड में आप देख सकते हैं, अपने लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर ये इमेजेस फोल्डर है, और इस इमेजेस फोल्डर के अंदर बहुत सारी इमेजेस हैं। उसमें से हमने lakeview.jpg ले लिया, फिर हमने इसको सेव किया और देखिए मैंने इसे रन किया। ओपन इन ब्राउजर या ब्राउजर पे तो रिफ्रेश किया, ये लेक व्यू आ रहा है, मतलब इमेज आ रही। अब देखिए रिपीटिशन इसका, देखिए रिपीट क्या हो रहा है, ये पूरे में रिपीट हो रहा है। हम चाहते हैं रिपीट नहीं हो, हम चाह रहे हैं रिपीट नहीं हो। तो देखिए हमने एक दूसरा ऑप्शन लिखा बैकग्राउंड रिपीट।
आप इस तरह से ऊपर नीचे करके यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिपीट, हमने यहाँ लिखा नो रिपीट, कंट्रोल एस, फिर सेव किया और देखिए रिफ्रेश किया तो अब बैकग्राउंड रिपीट नहीं हो रहा है। मतलब अगर छोटा बैकग्राउंड है तो भी एक ही आएगा, बड़ा है तो कोई बात ही नहीं। रिपीटिशन बंद कर दी हमने। अगर हम चाहते थे केवल ये एक तरफ रिपीट हो, मान लो छोटी बैकग्राउंड है कोई, तो हम उसको लिख देते रिपीट एक्स, तो केवल एक्स कोऑर्डिनेट मतलब लेफ्ट टू राइट में रिपीट होता, ऊपर से नीचे नहीं। तो ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में रिपीट हुआ। तो रिपीट वाई लिखेंगे तो केवल वाई फॉर्मेट में रिपीट होगा ये। तो रिपीट एक्स और रिपीट वाई लगाकर आपको देखना होगा कि कौन कैसे रिपीट होता है। तो रिपीट एक्स और रिपीट वाई। फिर हमने लिखा कि भाई एक हमें रिपीट तो नहीं चाहिए, तो हमने नो रिपीट अभी लिखा। अगले एग्जांपल में हम रिपीट भी दिखा देंगे। तो हमने इसको क्या लिखा, नो रिपीट नहीं करना, बट वो कोने पे आ रहा है, वो अच्छा नहीं है। तो हमने लिखा बैकग्राउंड पोजीशन, यहाँ से सर्च कर लीजिएगा। बैकग्राउंड पोजीशन ये आ गया। बैकग्राउंड पोजीशन हमने लिखा मुझे सेंटर में चाहिए, मतलब लेफ्ट टू राइट में भी हॉरिजॉन्टली भी सेंटर चाहिए और वर्टिकली भी सेंटर चाहिए। हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट टू राइट की तरफ भी बीच में चाहिए, टॉप से बॉटम की तरफ भी बीच में चाहिए, सेंटर। तो ये देखिए सेंटर आ रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट में तो सेंटर आ रहा है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ सेंटर नहीं आ रहा, टॉप से चिपका हुआ है ये, ठीक है। और हम जा रहे हैं यहाँ सेंटर पे आए। तो जब इस तरह से आप चाहते हैं तो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी और लगानी होगी कि वो हम जहां पर कहें वहीं पर रहे, अपने आप वो शिफ्ट ना हो। तो बैकग्राउंड अटैचमेंट हमें करना होगा फिक्स्ड, मतलब हम जहां रखेंगे वहीं पर रहना चाहिए। मैंने फिर रिफ्रेश किया, ये देखिए सेंटर, लेफ्ट टू राइट में भी सेंटर, टॉप से बॉटम में भी सेंटर। अब मैं कितना भी लिखता रहूं, बैकग्राउंड ये सेंटर पे फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। सेंटर पर क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अगर पेज में ज्यादा डेटा है तो भी हमारा बैकग्राउंड स्क्रॉल नहीं होगा। अगर हम पेज स्क्रॉल करते हैं, देखिए जरा सा, मैं थोड़ा सा कोडिंग यहाँ लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा। मैंने H1 के नीचे आया मैं, और हमने ब्रेक करके कुछ भी, सपोज कीजिए हमने जिस्ट और ब्रेक लगा दिया, और मैं इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। खूब सारा ऐसे लिख देता हूँ, जानबूझकर लिख रहा हूँ मैं, ताकि डेटा थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, ये देखिए जिस्ट आ रहा है, और मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो पेज स्क्रॉल भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारा बैकग्राउंड टच से मस नहीं हो रहा, बैकग्राउंड वहीं का वहीं। इसको हम कहते हैं स्क्रॉल। और अगर फिक्स्ड, अगर ये स्क्रॉल होता बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, तो जैसे ऊपर होता पेज तो बैकग्राउंड भी ऊपर की तरफ खिसक जाता। अब बैकग्राउंड छोटा था, मैंने सेंटर पे किया, लेकिन मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो अगला प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड साइज। विड्थ और हाइट हमने दे दिया 400 पिक्सल एंड 500 पिक्सल। मैंने फिर से रिफ्रेश किया, 400 एंड 500 पिक्सल किया, तो विड्थ 400 है, कम है, हाइट थोड़ी सी ज्यादा है। हमने विड्थ को बढ़ा दिया, चलिए हमने 600 पिक्सल कर लिया, तो विड्थ ज्यादा हो जाएगी, हो रही है। लेकिन हम चाहते हैं पूरे पेज पर आए, छोटा हो बड़ा हो इससे हमें मतलब नहीं है। तो हमने यहाँ पर ऑप्शन रखा कवर, बैकग्राउंड साइज क्या लिखा, कवर, तो पूरे पेज को कवर कर लेगा। हाँ, अब अगर छोटी इमेज धुंधली हो जाएगी वो अलग बात है, लेकिन अब देखिए आपका जो बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। बैकग्राउंड फिक्स्ड है, मतलब आपका टेक्स्ट तो स्क्रॉल हो रहा है। आप थोड़ा लेफ्ट साइड में देखिएगा, जिस्ट लिखा हुआ है, आपको स्क्रॉल करता हुआ देखिएगा, पेज तो स्क्रॉल हो रहा है, अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सॉरी टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड फिक्स्ड है, वो स्क्रॉल नहीं हो रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बैकग्राउंड इमेज समझ में आ गया आपको, यूआरएल लगा के लिखना है। रिपीट को नो रिपीट किया तो अगर छोटा बैकग्राउंड होगा तब भी वो बार बार रिपीट नहीं होगा। कहाँ पर रखना है, सेंटर पे रखना है। अटैचमेंट फिक्स्ड कर दिया हमने,
और साइज को क्या कर दिया, कवर कर दिया। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर कोई छोटी सी स्माइली आइकन्स ले लिया। ठीक है, स्माइली आइकन ले लिया और कोई सा भी ले लेते। चलिए हम साइज तो कम कर ही सकते हैं। अब एक ऑप्शन ये है CSS में कि अगर आप चाहें तो साइज को खुद से कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया SMI स्माइली 2 कर लेते हैं इसको। देखिएगा इसको मैं फिर से सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा स्माइली 2 ले लो .png, बट इसकी जो साइज है देखिएगा, इसकी साइज हमने कर दी 50px और 50px, विड्थ भी 50px, हाइट भी 50px, बट इसकी पोजीशन इस बार हमने सेंटर में नहीं करी। हमने कहा पोजीशन इसकी ले लो टॉप राइट, ऊपर की तरफ से राइट हैंड साइड में। ये देखिए इस साइड आ रही राइट हैंड साइड। ठीक है, मुझे लेफ्ट लेना था तो टॉप लेफ्ट, कंट्रोल है टॉप में लेफ्ट की तरफ। देखिए मैंने रिफ्रेश किया, वो देखिए बैकग्राउंड आया, लेकिन केवल एक जगह कोने पर आया है, एक स्माइली आई है। स्क्रॉलिंग में रहेगा वहीं के वहीं स्माइली। स्क्रॉलिंग में कितना भी करूं क्योंकि अभी वो फिक्स्ड है, फिर मैंने रिपीट पे गया मैं, और मैंने नो रिपीट हटाकर मैंने लिख दिया रिपीट वाई, रिपीट एक्स नहीं रिपीट वाई। रिपीट वाई किया तो ये ऊपर से नीचे की तरफ रिपीट हो जाएगी। ये देखिए स्माइली बिल्कुल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही पूरे पेज पर रिपीट वाई में। और अगर मैंने रिपीट एक्स लिख दिया तो क्या होगा, वो ऊपर ही ऊपर रिपीट होंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे आप देखिए। ये देखिए छोटी सी इमेज है लेकिन पूरे पे रिपीट हो रही है। ठीक है, अब फिक्स्ड है तो वो स्क्रॉल नहीं हो रही। अब देखिए अगर मैंने इसका फिक्स्ड हटा दिया, इसको स्क्रॉल कर दिया, तो अब क्या होगा कि अभी जैसे ही आप पेज रिफ्रेश करेंगे और स्क्रॉल करना शुरू करेंगे, ये देखिए बैकग्राउंड भी ऊपर की तरफ स्क्रॉल होना शुरू हो गया, ऊपर छिप गया। तो फिक्स्ड और स्क्रॉल का मतलब समझ में आना चाहिए। फिक्स्ड क्या है और स्क्रॉल क्या है। तो इस बार मैंने इसको क्या रखा, फिक्स्ड। ठीक है, तो ये कुछ स्टाइल्स हैं जो आप खुद से लगाइए, ट्राई कीजिए और बनाइए। एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डर ऐसा कर देते हैं। कल हमने बॉर्डर प्रॉपर्टी देखा था। एग्जाम्पल ऑफ बॉर्डर प्रॉपर्टी या CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी। देखिए हम आज किसके साथ कर रहे हैं, विथ टेबल के साथ। एक सिंपल सा टेबल जनरेट कर रहे हैं। एक ऐसी टेबल जनरेट करना जिसमें केवल हॉरिजॉन्टल लाइन आए। ठीक है, एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं। डिजाइन अ टेबल ओनली विथ हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब चारों तरफ बॉर्डर ना आए, केवल हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आए। हॉरिजॉन्टल, ठीक है, केवल लाइन खींची हुई आए। ठीक है, बनाने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया, ये बैकग्राउंड वगैरह लगा रहने दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमने एक टेबल को स्टाइल कर दिया। इसको स्टाइल किया हमने टेबल को, और टेबल को एक्चुअली स्टाइल अगर हम करेंगे तो पूरी टेबल में अगर मैं चाहता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन आए, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक रो के नीचे लाइन, फिर एक रो के नीचे लाइन, एक रो के नीचे, लाइन बाय लाइन एक लाइन खींचती जाए जैसे HR में होता है, और रो आती चली जाए। तो एक्चुअली मुझे टेबल में नहीं करना, हमें हर एक रो के लिए करना। तो देखिए हमने किस में स्पेसिफाई किया, TR में। TR में हमने लिख दिया कि जब भी TR का होगा तो बॉर्डर स्टाइल नहीं करना। हमने लिखा बॉर्डर बॉटम स्टाइल। नीचे वाले बॉर्डर को हमने कर दिया सॉलिड, या हम कर देते हैं डबल। बॉर्डर बॉटम विड्थ 4px कर दिया बॉटम बॉर्डर विड्थ की, और बॉर्डर बॉटम कलर। ठीक है, TR मैंने स्पेसिफाई किया, और यहाँ पर हमने सब कुछ हटाकर एक सिंपल सी टेबल बना दी। हमने बना लिया टेबल। टेबल में हम स्टाइल से भी लगा सकते थे। देखिए अभी स्टाइल से हम लगाना शुरू करते हैं। एट्रीब्यूट का मौज करते हैं। विड्थ हमने टेबल की दे दी 500px,
और हमने हाइट दे दी, हाइट छोड़ दी, हाइट हमने ऑटोमेटिकली लो, और कुछ भी नहीं दिया टेबल में। बॉर्डर वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि बॉर्डर हमें सिर्फ रो में चाहिए, रो में हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम पहले ही बना चुके हैं, TR, पहली रो बनाई TD, रोल नंबर TD। आप यहाँ TH भी कर सकते हैं, नेम, और एक हमने TD बना लिया H, ठीक है। फिर हमने TR बनाया, TD 101, TD रमेश, और TD H 12। और मैंने इसको रिपीट करने के लिए मैंने इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, केवल Ctrl S किया और पेज को फिर से रिफ्रेश कर रहा हूं। तो बॉर्डर तो दिख नहीं रहा अभी इस पर, चलो बॉर्डर नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, एक काम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो नीचे की तरफ हम TR के बजाय इसको TD पे करते हैं, TR के बजाय किस पे किया, TD पर, ये देखिए, ठीक है। क्योंकि डेटा जो है वो सेल में है, TD में है, ठीक है। रो एक्चुअली सिर्फ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है रो को, केवल डेटा एक्चुअली किस में स्टोर है, सेल में। तो हमने सेल में लिखा। अब थोड़ा सा बीच बीच में कटी कटी लाइन आ रही है, देख रहे हैं, कटी कटी सी लाइन आ रही है। तो इसको हटाने के लिए हमने यहाँ पे सेल स्पेसिंग लगा दिया टेबल में, एट्रीब्यूट था हमारा सेल स्पेसिंग, तो सेल स्पेसिंग इक्वल टू 0। अगर इसको हम CSS से करते तो CSS के लिए एक ऑप्शन होता है बॉर्डर कोलैप्स, आगे आएगा टेबल में, ये देखिए। तो अब आप देखिए स्पेलिंग थोड़ी सी नेम की गलत दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो टाइप करने की मिस्टेक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। तो टेबल की डिजाइनिंग भी इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। किसका यूज किया हमने, बॉर्डर प्रॉपर्टी का। तो बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर विड्थ, तीन ऑप्शन दिया हमने। बॉर्डर का जो स्टाइल है डबल कर दिया तो दो दो लाइनें आ रही हैं, और अगर हमने इसको ग्रूव कर दिया होता, या आप चाहते तो डॉटेड करते, आप चाहते तो डैश्ड करते, तो ये करके आपको देखना है। तो ये कल वाली क्लास को थोड़ा सा हमने रिपीट किया है चेक करने के लिए कि कल की प्रॉपर्टी टेबल में किस तरह से काम करती है। जैसे अगर इस तरह का आपको चाहिए, देखिए जैसे इस एग्जांपल में लिखा हुआ है, तो यहाँ भी वही है, बट हमने जो इसका बॉर्डर है स्टाइल उसकी डॉटेड कर दी। फिर है मार्जिन। अगर मार्जिन प्रॉपर्टी, देखिए मार्जिन मतलब होता है कोई भी डेटा जब आप लिखेंगे तो लेफ्ट और राइट से कितना स्पेस छोड़कर आएगा। तो मार्जिन के लिए हमारे पास कौन कौन सी हैं प्रॉपर्टी, देखिए मार्जिन टॉप, टॉप के मार्जिन के लिए, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट, ठीक है। तो जो भी मार्जिन आपको चाहिए वो हम कर सकते हैं, या फिर केवल आप मार्जिन लिखें और चारों वैल्यू दे सकते हैं, टॉप की वैल्यू, देन कॉमा टॉप, फिर राइट, देन बॉटम और देन लेफ्ट, चार वैल्यू, चारों मार्जिन इकट्ठा करना तो आप इस तरह से दीजिए, या तो चार अलग अलग प्रॉपर्टी यूज करिए, या फिर आप मार्जिन यहाँ पे कौन सी मार्जिन लिखिए, टॉप में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए, बॉटम में कितना चाहिए और लेफ्ट में कितना चाहिए। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। इसको याद रखने का तरीका ये है कि आप इसको ये मान लीजिए कि घड़ी की सुई की तरफ चल रहा है। घड़ी की सुई कैसे चलती, क्लॉकवाइज, सबसे पहले टॉप, टॉप से घूम के कहाँ आती राइट, राइट से फिर कहाँ जाती बॉटम, फिर बॉटम से कहाँ जाती है लेफ्ट। इस सीक्वेंस में ये कहानी चल रही है। चलिए एग्जांपल से देख लेते हैं इसको। अभी हम देख रहे हैं अपने एग्जांपल में कि टेबल पूरी तरह से यहाँ से बॉर्डर से साइड से आ रही है पेज के, या आप ये ऊपर भी देख सकते हैं, ये जो आपने बैकग्राउंड वगैरह बनाया है सब कुछ साइड से आ रहा है। अब आप अगर चाहते बॉडी में मार्जिन डालना है, बॉडी में थोड़ा सा दूर आइए, मार्जिन है तो बॉडी में मार्जिन डालेंगे तो पूरे के लिए काम करेगा। टेबल पे अगर हम मार्जिन डालेंगे सिर्फ टेबल के लिए काम करेगा। तो देखिए हम यहाँ देख रहे हैं, हमने अपना कोड ब्लॉक खोला और यहाँ पे पहले तो हम बॉडी पे गए और हमने मार्जिन लेफ्ट किया, सिर्फ बॉडी में क्या लिखा, मार्जिन लेफ्ट, हमने कर दी 100 px, कंट्रोल।
जितना भी कंटेंट बॉडी में लिखा होगा, रिफ्रेश करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा सब में 100 पिक्सल आ गया, सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़कर, क्योंकि बैकग्राउंड तो बॉडी का ही पार्ट है, वो तो पूरे में आएगा। तो जो ऊपर वाली वो स्माइली है वो बैकग्राउंड का पार्ट है, कंटेंट नहीं है। कंटेंट हमेशा अब जो भी मैं लिखूंगा 100 पिक्सल छोड़कर आएगा, लेकिन मैं इस टेबल में अलग से चाहता हूँ और ये 100 पिक्सल छोड़ दे, मतलब ये बॉडी से 200 पिक्सल चला जाए। तो देखिए अगर मैंने टीडी पे गए, टीडी पे नहीं, मुझे पूरे टेबल पे ये वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तो मैं टेबल प्रॉपर्टी मैंने बनाई और यहाँ पर हमने लिखा मार्जिन लेफ्ट। अगर इसको मैंने 100 px किया तो क्या एक्स्ट्रा कोई मार्जिन आएगा, देख लीजिए। हाँ, अब ये जो 100 px मार्जिन ले रहा है ये अपने पेरेंट से ले रहा है। अपने पेरेंट मतलब यहाँ तक तो था ही बॉडी से, अब ये जहाँ से शुरू हो रहा था टेबल वहां से कितना लेगा, ये 100 पिक्सल। तो हमेशा याद रखें कि जब आप मार्जिन देंगे तो वो सापेक्ष होगा अपने पेरेंट के जिसके अंदर हम उसे लिख रहे हैं। अगर इस टेबल के अंदर कोई लिस्ट है और मैंने उसमें मार्जिन दिया तो वो सेल्स के हिसाब से मार्जिन सेट करेगा। तो मैंने मार्जिन लेफ्ट किया, अब इसका टेबल का टॉप मार्जिन भी चाहिए मुझे, तो हम क्या लिखेंगे, मार्जिन टॉप। ऊपर से अपने पेरेंट से हमने लिख दिया 100 px, 100 पिक्सल आए। तो अब देखिए हमने इसको रिफ्रेश किया तो ये देखिए ऊपर से भी 100 पिक्सल में आ गया। तो इस तरह से जब आपको स्पेस बढ़ाना है तो जरूरी नहीं कि आप ब्रेक ही यूज करें। अभी तक हम क्या यूज कर रहे थे, केवल एक तरीका था मेरे पास, ब्रेक लगाना, लेकिन इसके लिए कोई तरीका नहीं मिल रहा था। तो अब ये किसके थ्रू किया हमने, ये किया मार्जिन के थ्रू। पैडिंग, CSS पैडिंग, ठीक है। बॉर्डर अगर आपने सीखा हुआ है तो बॉर्डर से ही रिलेटेड ऑप्शन आता है पैडिंग। तो CSS पैडिंग, CSS पैडिंग प्रॉपर्टी, CSS पैडिंग प्रॉपर्टी। पैडिंग के एक्चुअली पैडिंग स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड बॉर्डर। टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच कितना स्पेस रहेगा। कई बार ऐसा होता है टेक्स्ट बिल्कुल बॉर्डर से चिपक के आता है, तो टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच का स्पेस कौन बताएगा, पैडिंग बताएगा। टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच का स्पेस पैडिंग के लिए क्या हो सकता है, दे सकते हैं पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम या फिर पैडिंग लेफ्ट। जिस तरफ आपको जितनी पैडिंग चाहिए उतनी पैडिंग आप डाल दीजिए। तो जैसे हम एग्जांपल में फिर देखते हैं, तो काम करते हैं। तो देखिए टेबल में मार्जिन लिखा रह गया, मार्जिन लिखा रहने दीजिए। हम एक काम करते हैं, टेबल जब आप बना रहे हो तो टेबल पर हमने यहाँ पर सेल स्पेसिंग हटा दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम नॉर्मल एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं, बॉर्डर इक्वल टू 2। तो जहाँ पर जो जैसा लगे वहां पर वैसा यूज करिए। ऐसा नहीं कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि CSS में लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप नॉर्मल आप लगा दीजिए। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल लगा दिया बॉर्डर, तो टेबल का बॉर्डर दिख रहा है और सेल स्पेसिंग 0 है। और यहाँ पर हमने विड्थ स्पेसिफाई कर दी है, सपोज कीजिए 400। यहाँ पे सिर्फ 400 लिखना, पिक्सल नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखिए जो पैडिंग है, ये जो डेटा आ रहा है सेल के अंदर, रोल नंबर नेम, ये काफी पास में आ रहा है, किससे, इस अपने बॉर्डर से, लेफ्ट वाले बॉर्डर से। तो इसकी लेफ्ट पैडिंग थोड़ी सी बढ़ानी है इसकी हर एक TD की। तो मैं यहाँ TD पे जाऊंगा, मैंने एक एक्स्ट्रा बनाया TD पे गया और हमने लिखा पैडिंग लेफ्ट। पैडिंग लेफ्ट हमने कर दिया 50 पिक्सल या हमने कर दी 20 पिक्सल। अब देखिएगा हर एक TD में अप्लाई हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये देखिए पैडिंग हो गई। अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले बॉर्डर से हर एक टेक्स्ट थोड़ा सा दूर आ रहा है, तो आप 5 पिक्सल 10 पिक्सल इस तरह से आप पैडिंग कर सकते हैं। उसी से पैडिंग टॉप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है ऊपर से चिपक कर आ रहा है तो ये क्या हो गई, पैडिंग हो गई, पैडिंग। ठीक है, यहाँ पे पहले कॉलम का नाम यहाँ नेम कर देते हैं, उसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक करना देता हूँ। तो इस तरह से आप टेबल में मार्जिन क्या काम कर रहा है वो अलग चीज है और पैडिंग अलग चीज है, याद रखेंगे। मार्जिन हमेशा पेरेंट से उसकी डिस्टेंस सेट करता है। पैडिंग का काम क्या होगा, बॉर्डर का जो लाइन है उस बॉर्डर की लाइन और टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस बताने का काम कौन करेगा, पैडिंग करेगा।
तो दिस इज बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल मतलब अगर हम एक बॉक्स बनाएं तो उसमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कंटेंट क्या लिखा हुआ है, पैडिंग क्या दी हुई है, बॉर्डर क्या दिया हुआ है, और मार्जिन कितना है। मार्जिन मतलब अपने पेरेंट से कितना दूर आएगा वो। तो 4 चीजों से मिलकर एक बॉक्स स्पेसिफाई कर सकते हैं आप। क्या क्या? कंटेंट, देन पैडिंग, देन बॉर्डर और देन मार्जिन। 4 चीजें सेट करिए तो आप अपने हिसाब से चीजों को सेट कर सकते हैं। CS टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो टेक्स्ट मतलब जो हम लिख रहे हैं, तो टेक्स्ट में हम क्या क्या देख सकते हैं? देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है टेक्स्ट और एक होता है फॉन्ट। दोनों एक चीज नहीं है, ठीक है। फॉन्ट हमेशा टेक्स्ट की स्टाइलिंग के लिए, कौन सा फॉन्ट लिखा जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा या एरियल ब्लैक होगा, फॉन्ट बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, तो ये सारी चीज क्या फॉन्ट प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या क्या आएगा? जैसे मैं कोई चीज टेक्स्ट लिख रहा हूं तो टेक्स्ट अपर में होगा, लोअर में होगा, या फिर टेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूं उनके बीच प्रॉपर स्पेसिंग कितनी होगी, तो टेक्स्ट के बीच इस वर्ड स्पेसिंग कितनी रखना है, ठीक है। या अगर हम न्यू लाइन पे टेक्स्ट लिख रहे हैं तो लाइन स्पेसिंग क्या होगी। तो ये प्रॉपर्टी हम टेक्स्ट में देखेंगे। और एक प्रॉपर्टी और हम सीखेंगे CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी। तो अभी आज इनको नहीं सिखा रहे हैं, ये कल की क्लास में देखेंगे, टेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड फॉन्ट प्रॉपर्टी। आज ये जो क्लास है इसका आप प्रैक्टिस करिए और कोई डाउट हो तो बताइए। कल हम देखेंगे टेक्स्ट एंड फॉन्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रख रहे हैं।